हेलो दोस्तों, वेलकम टू LW क्लासेस। आज 20 अक्टूबर है, संडे। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि मालाबार एक्सरसाइज हो रही है विशाखापट्टनम में। और थोड़ा सा मालाबार एक्सरसाइज के बैकग्राउंड में देखते हैं कब से स्टार्ट हुई थी। तो ये 1992 में स्टार्ट हुई थी इंडिया और US के बीच में। लेटर ऑन बाद में क्या होता है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज 2024 में विशाखापट्टनम में हो रही है, वाइजैक। नेवल एक्सरसाइज होती है ये। इसके बाद दूसरी न्यूज़ ये है कॉर्निया से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि जब आई डोनेशन की बात आती है तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट होता है, वो कॉर्निया होता है। तो ये दिमाग में रखेंगे। और कॉर्निया इसलिए भी डोनेट किया जाता है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, तो कैंसर जो है स्प्रेड या कैंसर स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद एक न्यूज़ ये थी कूनो नेशनल पार्क से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? MP में, मध्य प्रदेश में। दूसरी न्यूज़ ये है यमुना रिवर। आप देख सकते हो कि टॉक्सिक यमुना रिवर तो काफ़ी पॉल्यूटेड रिवर है मानी जाती है, और ये टॉक्सिक जो फ्यूम्स दिख रहे हैं, जो आपको फोम्स दिख रहे हैं, ये यमुना रिवर ही है। तो थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं यमुना रिवर के बारे में। यमुना रिवर बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं यमुना की। जैसे इसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी तोन, चंबल, सिंध, और इसकी है आपकी केन, हिंदन, बेटवा। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो हम इसकी ट्रिक बनाते हैं। इसकी ट्रिक है कि बेटा जो है वो TCS में काम करता है। ठीक है, बेटा किस में काम करता है? TCS में। और TCS ऐसी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो दान बहुत देती है, डोनेट करती है। हमको पता है कि रतन टाटा जी अब नहीं रहे हैं, बट वो काफ़ी डोनेट करते थे। तो इसका ट्रिक ये है, बेटा मतलब बेटवा। TCS में T से आपके टोन्स, C से चंबल, S से सिंध, काम करता है। एक के से आप ले लो केन, और दान से आपका हो गया हिंडन। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो गई? बेतवा, तोन्स, चंबल, सिंध, केन, हिंडन। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। यमुना जो कि मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है। उसके बाद और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दिल्ली के बारे में कि दिल्ली अर्लियर इसका नाम क्या था, पुराना नाम। तो सबसे इसके कई सारे नाम इसको देखे जाते थे, दिल्लीपुरा, दिल्लूपुरा, दिल्ली का, योगनीपुरा। ठीक है। तो ये दिल्ली सिटी जो है फाउंडेड बाय तोमर्स ने इसको फाउंड किया था, तोमर डायनेस्टी। और तोमर्स ने इसको बोला था दिल्लीपुरा। और योगनीपुरा भी अपीयर होता है कई सारे इंस्क्रिप्शन और जैन टेक्स्ट में। अगर हम देखें तो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन और कुतुब आर्कियोलॉजिकल एरिया। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये आपकी मेहरौली की बात हो रही है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि दिल्ली में है। और इसमें चंद्रगुप्त जो है रूलर के बारे में जिक्र होता है, चंद्रगुप्त। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन और कुतुब आर्कियोलॉजिकल एरिया में इसको योगनीपुरा के नाम से सजेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड और प्रतिहार पीरियड में भी। बाद में इसको जो है दिल्ली या दिल्ली का नाम से भी जाना जाता है। इंद्रप्रस्थ जो प्लेस है आज हम देखते हैं, वो दिल्ली के सराउंडिंग में ही था 1400 BC में, और जो कैपिटल थी पांडवास की। तो ये दिमाग में रखेंगे। लाल कोट मेहरौली के पास में ही है, आनंग पाल तोमर डायनेस्टी के, उन्होंने बनवाया था लाल कोट, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्रिटिकल मिनरल से न्यूज़ है कि इंडिया सीक्स क्रिटिकल मिनरल पैक्ट विद यूएस के पास अच्छा खासा क्रिटिकल मिनरल्स है। और थोड़ा सा देखते हैं क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकल
और भी रेयर अर्थ मेटल हैं, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में, ठीक है। और जैसे ये खासकर विंड टर्बाइंस टू इलेक्ट्रिक कार सब में यूज़ होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इन द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ थी इंडियन एक्सप्रेस में। कुछ न्यूज़ हम देखते हैं द हिंदू में। तो द हिंदू की जो पहली न्यूज़ है वो काला आज़ार से रिलेटेड थी। इंडिया सीक सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO टू लाइक फॉर एलिमिनेटिंग काला आज़ार। तो काला आज़ार क्या है? एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रो लोग जो होते हैं वो हर काम लाइक वो अच्छी उनको हर कला आती है। तो काला आज़ार प्रोटोजोआ याद इसमें रखेंगे कि इन्फेक्टेड बाय फीमेल सैंड फ्लाई से होती है। इसके सिम्टम्स जैसे इरेगुलर फीवर हो गया, वेट लॉस, एनीमिया, ये सब होता है। दूसरी न्यूज़ ये है कि प्रेसिडेंट कंक्लूड्स फर्स्ट विजिट टू 3 अफ्रीकन कंट्रीज। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 जो है देशों में विज़िट किया अफ्रीकन कंट्रीज़, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। अल्जीरिया की कैपिटल थी अल्जीयर्स, मॉरिटानिया की नोवाकशोट और लिलोंगवे मलावी की कैपिटल थी। इसके बाद अगली न्यूज़ है कि टाटा प्रोजेक्ट्स आइज ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ये क्लीन एनर्जी सोर्स है। इसको हम कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सच एज विंड, सोलर एंड हाइड्रो पावर। तो क्लीन एनर्जी सोर्स है। ग्रीन हाइड्रोजन को हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज विंड, सोलर एंड हाइड्रो पावर। दूसरी है आपकी ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया का कैसे प्रोडक्शन करते हैं? तो 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस इसमें भी करते हैं हम, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस और उसके बाद फिर नाइट्रोजन कैप्चर करते हैं। तीसरे स्टेज में थ्रू हेबर प्रोसेस सिंथेसिस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कंबाइन करते हैं थ्रू हेबर बोस सिंथेसिस। उसके बाद ही हमें ग्रीन अमोनिया मिलता है, ठीक। तो 3 स्टेप में चलता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, फिर नाइट्रोजन कैप्चर करते हैं और थ्रू हेबर वो सिंथेसिस से उसको कंबाइन करते हैं, तब बनता है हमारा ग्रीन अमोनिया। इसके बाद एक न्यूज़ है टीबी से रिलेटेड। टीबी जो ट्रीटमेंट आउटकम्स या प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले याद रखेंगे टीबी एलिमिनेशन टारगेट हमारा 2025 है और हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी डबल किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम 500 टू 1000 पर मंथ फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि टीबी पेशेंट्स के लिए। एक प्रोग्राम भी चल रहा है निक्षय पोषण अभियान। इस प्रोग्राम में 3000 रुपये दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस जो भी टीबी पेशेंट्स होंगे। एक और चीज़ न्यूज़ में थी अभी हमने देखा था कुछ नए लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, मराठी, बंगाली, असमीज़, पाली एंड प्राकृत। तो 5 लैंग्वेज। इसके पहले भी 6 लैंग्वेज और थी, टोटल मिला के 11 लैंग्वेज हो चुकी। तो ये थी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ संडे की। आगे और भी देखेंगे अपने आगे आने वाली क्लासेस में। थैंक यू।